नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो में आगे बढ़ूं, आप अपने YouTube चैनल फैक्ट्स लेन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। आप कल्पना करें, अगर आप पृथ्वी के दोनों हेमिस्फीयर के बीच यानी पृथ्वी के बीचों बीच खड़े हों तो कैसा महसूस करेंगे। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह की सैर कराने वाला हूँ जिसे दुनिया ला मिताद देल मुंडो के नाम से जानती है। ला मिताद देल मुंडो का मतलब होता है द मिडिल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का मध्य। इस जगह आप तस्वीरें ले सकते हैं। यह एक मोनूमेंटल स्ट्रक्चर है जिसको पृथ्वी के बीचों बीच बनाया गया है और यह इक्वाडोर नामक देश में स्थित है। इक्वाडोर लैटिनी अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका में है और यह उन 13 देशों में से एक देश है जो इक्वेटर या भूमध्य रेखा पर स्थित है। और ख़ास बात यह है कि इक्वाडोर का नाम भी इसके इक्वेटर पर स्थित होने के कारण ही पड़ा है। इक्वेटोरियल लाइन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाली जो अन्य 12 देश हैं, उनमें से साउथ अमेरिका में इक्वाडोर को छोड़कर 2 देश और हैं। वह हैं कोलंबिया और ब्राज़ील। अब बचे कुल 10 कंट्रीज, जिनमें से 7 अफ्रीका में हैं। वह हैं साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। और बाकी के 3 देश एशिया में हैं। वह हैं मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब चूंकि इक्वेटर की बात आ ही गई है तो पहले हम इसी को समझ लेते हैं ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। हम उतना ही समझेंगे जितने की ज़रूरत है। भूगोल में आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में तो पढ़ी ही होगी। यह भूगोल में मूलभूत अवधारणाएं हैं जो पृथ्वी की सतह पर सटीक स्थान इंगित करने में मदद करती हैं। इनकी सहायता से हम किसी एक स्थान से दूसरी जगह की दूरी, समय और साथ ही साथ जलवायु की भी गणना कर सकते हैं। अक्षांश को इंग्लिश में लैटिट्यूड और देशांतर को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आप ग्लोब को देखिए। ग्लोब पर जो समानांतर क्षैतिज रेखाएं या बिछी हुई रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हुई दिख रही हैं, इन्हें ही अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इन्हें समानांतर रेखा भी कहा जाता है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर या ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखाएं दिख रही हैं, इन्हें ही देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इस तरह हम यह जान गए कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अब हमको यह जानना है कि इक्वेटर क्या है। तो जो अक्षांश रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच होकर गुजरती है, उसी को भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसको तीर से इंगित भी किया गया है। भूमध्य रेखा या इक्वेटर पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर नामक 2 बराबर भागों में बांटती है। इक्वेटर या भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इक्वेटर या भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि अगर भूमध्य रेखा से पृथ्वी के अंदर स्थित केंद्र पर एक सीधी रेखा या लाइन खींची जाए तो वह 0 डिग्री का कोण बनाती है। पर जैसे जैसे हम इस रेखा यानी भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते जाते हैं, कोण का मान भी बढ़ता जाता है, जो दोनों ध्रुवों तक पहुँचते पहुँचते 90 डिग्री तक पहुँच जाता है। यानी 90 डिग्री का कोण उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री का कोण दक्षिणी ध्रुव पर बनता है। इस बात को याद रखें कि पृथ्वी पर प्रकट रूप से ऐसी कोई रेखा नहीं है
यह सब मानव द्वारा अपनी सहूलियत के लिए खींची गई बस केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। बस इतना ही समझना था इक्वेटर या भूमध्य रेखा के बारे में। अब हम ला मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट के लिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। हम दुनिया में चाहे जिस किसी देश में हों, ला मिताद देल मुंडो के लिए सबसे पहले हमको कीतो पहुंचना होगा। कीतो इक्वाडोर का कैपिटल सिटी है और एक बड़ा शहर भी है। यहाँ पहुँचने के बाद ठहरने के लिए एकोमोडेशंस की कोई कमी नहीं है। कीतो में कुल 851 होटल्स हैं। कीतो सेंटर से ला मिताद देल मुंडो लगभग 26 किलोमीटर दूर है। आप चाहें तो ला मिताद देल मुंडो के आसपास भी आकर ठहर सकते हैं। आपको यहाँ भी बहुतायत में होटल्स मिल जाएंगे। जहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ला मिताद देल मुंडो पहुँचने के लिए तो आप टूर बुक कर सकते हैं या फिर टैक्सी ले सकते हैं। यह ला मिताद देल मुंडो पहुँचने का सबसे फास्टेस्ट वे है। इसके अलावा आप बस की सेवा ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ओफेलिया बस स्टेशन आना होगा। ओफेलिया कीतो का मेन बस स्टेशन है। यहाँ यानी कीतो में बस स्टॉप्स या स्टेशन सुव्यवस्थित हैं। सब जगह प्रॉपर तरीके से साइंस और मैप्स लगे हुए हैं। ओफेलिया बस स्टेशन आने के बाद आप ड्राइवर से कंफर्म कर लीजिए कि कौन सी बस मिताद देल मुंडो पार्क तक जाएगी। यह ज़रूरी है। सही बस में बैठेंगे तो वह आपको पार्क तक लाकर छोड़ देगी। तो फिर चलते हैं ला मिताद देल मुंडो। अभी आप जो एरिया देख रहे हैं यह मिताद देल मुंडो कॉम्प्लेक्स का पार्किंग एरिया है। अब इक्वेटोरियल पार्क में इंटर करने के लिए आपको सबसे पहले टिकट परचेज करना होगा। यहाँ से एडल्ट के लिए एंट्री फी $5 है और चिल्ड्रन तथा सीनियर सिटीजन्स के लिए आधा यानी $2.5। इक्वेटोरियल पार्क में एक बार इंटर हो जाने के बाद चूंकि यहाँ बहुत कुछ है देखने और समझने के लिए, तो हम अपनी शुरुआत मॉडल विलेज से कर लेते हैं। इसको विवियंडस एंसेस्टर्स एग्जीबिशन कहा जाता है। ये एंसेस्ट्रल होम या पैतृक निवास इक्वाडोर के 3 द एंडीज, द अमेज़न और द कोस्ट रीजन या क्षेत्र के लोगों का पारंपरिक निवास स्थान का एक रिक्रिएशन है। इसी तरह यहाँ नज़दीक में ही 1:200 स्केल के कॉलोनियल कीतो का एक मिनिएचर मॉडल भी है। इस तरह यहाँ आप पूरे कीतो शहर को एक नज़र में देख सकते हैं। इन प्रदर्शनियों के नज़दीक में ही म्यूजियो दी काकाओ या कोकोआ म्यूजियम है, जो इक्वाडोर में कोकोआ और चॉकलेट प्रोडक्शन के इतिहास और बनाने की प्रोसेस को दर्शाता है। इस कॉम्प्लेक्स में आपको डिफरेंट टाइप्स के चॉकलेट और कॉफ़ी मिल जाएंगे, जिसे आप खरीद सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अब इतना सब कुछ देख ही लिया है तो द म्यूजियो दे ला कार्वेजा आर्टिसनल या क्राफ्ट बियर म्यूजियम को भी देख ही लेते हैं। यहाँ पर बियर को बनाने की प्रक्रिया और बियर ऑन सेल को दर्शाया गया है। आप यहाँ से डिस्काउंटेड रेट पर बियर खरीद सकते हैं अगर चाहें। अब इससे पहले कि हम मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट को देखने चले, जिसको देखना हमारा उद्देश्य भी है, हम कुछ और बातों और चीज़ों को जान और देख लेते हैं। देखिए, इस तरह से यहाँ आपको एक अम्यूज़मेंट पार्क भी मिल जाएगा और कई सारे सोवेनिर्स शॉप्स हैं जहाँ से आप सोवेनिर्स और टिंकेट्स यानी हल्के और सस्ते गहने खरीद सकते हैं यादगार के लिए। इसके अलावा यहाँ आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे
जहां आप आराम से बैठकर लंच आदि कर सकते हैं। एक और दिलचस्प बात और वह यह कि आप यहाँ अपने पासपोर्ट पर सोवेनिर स्टैंप लगवा सकते हैं जो लैटिट्यूड 000 डिग्री कोऑर्डिनेट्स के सिंबल को दर्शाता है। और हाँ, यहाँ से आप अपने किसी नियर और डियर को कॉल भी कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ से कॉल कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन द मोमेंट। यह भी नोट करें कि सिउदाद ला मिताद देल मुंडो का सेंट्रल प्लाजा वीकेंड यानी सप्ताहांत पर टूरिस्ट की मेज़बानी और इंटरटेनमेंट के लिए विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल और कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता है, जो यहाँ एक अलग ही वातावरण तैयार करता है और टूरिस्ट यानी आगंतुकों को आनंद विभोर कर देता है। साथ ही साथ अगर आप यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, सेलेशियल बॉडी यानी खगोलीय पिंडों और एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलीय विधा से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके लिए एक प्लानिटेरियम भी बनाया गया है। इसके लिए आपको पहले टिकट परचेज कर शो बुक करना होता है। तो अभी तक हमने इक्वेटोरियल पार्क कॉम्प्लेक्स में मौजूद बहुत सारी चीज़ों को देखा और समझा। अब हम अपना रुख ला मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट की ओर करते हैं और उसे भी देख लेते हैं, जिसको देखना हमारा लक्ष्य भी है। लेकिन पहले वह जो सामने सफ़ेद रंग का एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, हम उसको देख लेते हैं। यह पीली चमकती लाइन उस कॉम्प्लेक्स तक जा रही है। सो फैसिनेटिंग, चित्ताकर्षक। यह एक चर्च है। देखिए, चर्च के भीतर पीली लाइन नहीं है। हम अभी ला मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। यह जो पीली लाइन देख रहे हैं, यह दो हेमिस्फीयर के मध्य इक्वेटर को ही प्रदर्शित करती है। आपकी दाहिनी ओर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बाईं ओर साउदर्न हेमिस्फीयर है। यह कैसा रोमांच से भरा अनुभव है कि आपके दो पैरों के मध्य से इक्वेटर लाइन गुजर रही है और आप धरती के बिल्कुल बीचों बीच चल रहे हैं। अभूतपूर्व। अब फाइनली हम उस एरिया में हैं जहां ला मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट है। यह यहाँ से डिफरेंट कंट्रीज के डायरेक्शनल पोजीशन को दर्शा रहा है। और यह रहा हमारा ला मिताद देल मुंडो मॉन्यूमेंट। सेलिब्रेट इट। यह एक ट्रेपेजॉइड यानी समलंबकारी स्ट्रक्चर है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है और इसके बिल्कुल टॉप पर आप देख सकते हैं ब्रास का बना हुआ एक ग्लोब है, जिसका डायामीटर 15 फीट है और वजन 5 टन है। यह स्मारक पिचिंचा प्रोविंस के कीतो कैंटोन के सैन एंटोनियो में स्थित है। इसमें ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 फ्लोर्स और टॉप पर एक लुकआउट पॉइंट या व्यूइंग प्लेटफॉर्म भी है। सन 1736 में फ्रेंच जियोडेसिक मिशन यानी फ्रांसीसी भूगणितीय अभियांत्रिकी के खोजकर्ताओं द्वारा इक्वेटोरियल लाइन का मानचित्र तैयार और निर्धारित किया गया। उन्हीं के सम्मान और स्मरण में सन 1979 से 1982 के मध्य इस वर्तमान मॉन्यूमेंट को बनाया गया। कहा जाता है कि यह स्मारक और पीली लाइन लैटिट्यूड 000 डिग्री कोऑर्डिनेट्स को दर्शाता है, यानी यह पीली लाइन इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा को दर्शाती है। इस जगह पर टूरिस्ट का जो सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है वह है इस पीली चमकती लाइन पर खड़े होकर और लाइन के पार दोनों पैरों को रखकर चलना और लाइन के इस पार से उस पार कूदना और तस्वीरें निकालना। यहाँ यह सबसे बड़ा अट्रैक्शन और एक्टिविटीज़ है टूरिस्ट का। इस तरह टूरिस्ट
इन तस्वीरों के माध्यम से यह दिखा सकते हैं कि वे यहाँ पर थे। एक और पॉपुलर एक्टिविटी जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट इन्वॉल्व होते हैं वह है अंडे को कील के ऊपर बैलेंस करना, जिसे बहुत से लोग नहीं भी कर पाते और जो कर लेते हैं उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है यहाँ विजिट करने का। अंडे को कील पर बैलेंस करते हुए तस्वीरें निकालना भी एक मुख्य अट्रैक्शन है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। यह जो स्मारक देख रहे हैं, इसी स्मारक यानी मॉन्यूमेंट में मशहूर म्यूजियो इथनोग्राफिको या इथनोग्राफिक म्यूजियम भी स्थित है। ग्राउंड फ्लोर और बाकी के 9 फ्लोर्स पर इक्वेटोरियल लाइन से संबंधित मिथक के पीछे के विज्ञान और इक्वेटोरियल लाइन का किस तरह से निर्धारण किया गया और यह कैसे बिल्कुल सही है से संबंधित वैज्ञानिक जांच पड़ताल और साक्ष्यों को प्रदर्शित किया गया है और इक्वेटोरियल लाइन के निर्धारण से संबंधित भूगोलवेत्ताओं, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स आदि की जानकारी भी दी गई है। साथ ही इसमें आपको इक्वाडोर के विभिन्न प्रोविंसेस, क्लाइमेट्स और ट्राइब्स सहित द अमेज़न के शुआर, अचुआर और क्यूचुआ ट्राइब्स, द एंडियन प्रोविंस के इंडियन कल्चर्स और द पैसिफिक कोस्ट के अफ्रो कैरिबियन प्रभावित लोगों के इतिहास, रीति रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान और मान्यताओं के बारे में चित्रकारी, तस्वीरों और डिजिटल माध्यमों और परिधानों के प्रदर्शनी के माध्यम से बड़े ही खूबसूरती के साथ बताया गया है। साथ ही साथ खुद इस स्मारक से संबंधित तथ्यों और इसके इतिहास को भी प्रदर्शित किया गया है। यह व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप पूरे कीतो शहर को देख सकते हैं और इसकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। कीतो शहर लगभग 250 ज्वालामुखीय पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आप यहाँ से एंडिस, कैम्बे और चारों तरफ के दूसरे हिल्स और घाटियों के विहंगम, खूबसूरत और दिलकश नज़ारों को देखते हुए उसमें खो सकते हैं और कह सकते हैं, वाह वाह क्या नज़ारा है। ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा। इस जगह पर 1736 में भूमध्य रेखा निर्धारित होने के बाद शुरू में एक छोटे से स्मारक का निर्माण किया गया था, जिसको बाद में यहाँ से 7 किलोमीटर दूर कलाकरी नामक एक स्मॉल टाउन में शिफ्ट कर दिया गया और उसकी जगह इस वर्तमान स्ट्रक्चर को बनाया गया। ओरिजिनल और पहला इक्वेटोरियल लाइन चार्ल्स मैरी डी ला कॉन्डामिन द्वारा मार्क किया गया। हालांकि यह मार्क या चिन्ह एग्जैक्टली इक्वेटर लाइन पर नहीं है, लेकिन उन्होंने यह काम उस वक्त अंजाम दिया जब जीपीएस सिस्टम नहीं था। फिर भी यह बहुत ही प्रभावशाली और आश्चर्यजनक है कि वह सिर्फ 240 मीटर के फर्क से ही चुके। एक्चुअल इक्वेटर लाइन मार्क्ड लाइन से 240 मीटर नॉर्थ में स्थित है, तो कहा जा सकता है कि यह बहुत ही इम्प्रेसिव आकलन लगता है। बात चाहे जो भी हो, सच यह है कि यह स्थान एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस के तर्ज पर डेवलप हो चुका है और यह स्पॉट टूरिस्ट्स की पसंदीदा स्पॉट बन चुकी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर यह पीली लाइन एक्चुअल इक्वेटर लाइन यानी लैटिट्यूड 000 डिग्री कोऑर्डिनेट्स को नहीं दर्शाता है, तो फिर एक्चुअल इक्वेटर लाइन कहाँ है? इसके लिए आपको इस कम्प्लेक्स से बाहर वॉकिंग डिस्टेंस पर स्थित इंटिनान म्यूजियम जाना होगा। इक्वेटोरियल पार्क से बाहर आने के बाद आप रोड के साथ अपनी बाईं ओर उस दिशा में आगे बढ़ें जिधर रोड पर चढ़ाई दिख रही हो। यहाँ इंतिनान म्यूजियम के लिए कोई साइन पोस्ट नहीं लगाया गया है, फिर भी आप पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और जब इंतिनान म्यूजियम का साइन दिखे आप बाएं तरफ टर्न ले लें और एक छोटे से धूल भरे रोड को फॉलो करें।
यहाँ आपको अंततः यह दूसरा इक्वेटर और एक और दूसरा लाइन देखने को मिल जाएगा, जो कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ आपको एक को कील पर बैलेंस करने के अलावा और भी कई सारे इंटरैक्टिव यानी परस्पर या अंतःक्रियात्मक डिस्प्लेस और एग्जिबिट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ यह निहायत ही खूबसूरत और कीमती कलाकृति टोटेम पोल्स भी देख सकते हैं। यह टोटेम पोल्स यहाँ रहने वाले जनजातीय लोगों के कुल देवता के प्रतीक हैं। आप चाहें तो इसके साथ अपनी तस्वीरें भी निकाल सकते हैं। यहाँ आपको सोवेनिर्स के कई शॉप्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप सोवेनिर्स आदि खरीद सकते हैं। यह एक लामा है। यह यहाँ रहने वाले ट्राइब्स के पारंपरिक पालतू जानवर हुआ करते थे, जिनका उपयोग माल ढोने और मांस के लिए होता था। आप चाहें तो इन्हें चारा खिला सकते हैं, जो लगभग 1 सेंट में यहाँ मिल जाता है। यह यहाँ एक ओपन प्लान म्यूजियम है, जहाँ रियल लाइफ एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ के ट्राइबल लोग जो यहाँ पहले रहा करते थे, उनके जीवन, निवास और रहन सहन को दर्शाया गया है। यहाँ देखने और समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर सबको कवर किया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपकी राय हो तो हम इम्तिनान म्यूज़ियम पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकते हैं। कमेंट करके बतलाइएगा। यह देखिए, यह एक जायंट स्नेक है जिसके मृत शरीर को प्रिजर्व करके रखा गया है। अनाकोंडा है जो 5 मीटर लंबा है। यह कब्र है। अमेज़न वर्षावन के ट्राइबल लोग जैसे शुआर यहाँ इस तरह से लोगों को दफनाया करते थे। यहाँ आपको इस तरह के यह गिनी पिग्स भी देखने को मिल जाएंगे। यह एक श्रंकन हेड है जो मनुष्य के हेड से बनाए गए हैं। मनुष्य के हेड को एक प्रक्रिया से गुजार कर इसके आकार को छोटा कर दिया जाता था और प्रिजर्व करके रख लिया जाता था। ऐसा दुश्मनों के सर के साथ किया जाता था। यह लगभग 170 साल पुराना है। शुआर ट्राइब के मुखिया इसको नेकलेस की तरह धारण करते थे। सो इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कोरियोलिस फोर्स, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होती है और जिसके कारण हवाएं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से आगे बढ़ते हुए राइटवर्ड्स मुड़ जाती हैं और इक्वेटर से साउदर्न हेमिस्फीयर में आगे बढ़ते हुए लेफ्टवर्ड्स मुड़ जाती हैं, इसी को समझाया जा रहा है। पृथ्वी की परिधि और घूर्णन की गति भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर अधिक होती है, पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की परिधि और घूर्णन की गति कम होती जाती है। कोरियोलिस फोर्स या बल इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर नगण्य होती है, पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, कोरियोलिस फोर्स की मान भी बढ़ती जाती है। इस तरह आप जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, तेज हवाओं, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स आदि की संभावनाएं भी बढ़ती जाती हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल की मान ध्रुवों की ओर बढ़ने पर बढ़ती जाती है। इसी कोरियोलिस फोर्स के इक्वेटर पर नगण्य होने के कारण इक्वेटर पर आंधी तूफान, टॉर्नेडो, साइक्लोन्स जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कोई खतरा नहीं होता है। इसी कोरियोलिस फोर्स के इफेक्ट को यहाँ डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जा रहा है। पहली स्थिति में जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंक को बिल्कुल इक्वेटर लाइन पर रखा गया है।
अब इससे पानी को ड्रेन करने पर वह बिना लेफ्ट राइट घूमे बिल्कुल सीधे नीचे ड्रेन हो रहा है। अब सिंक को साउदर्न साइड में रखकर देखते हैं कि क्या होता है। अब आप देख सकते हैं कि पानी एंटी क्लॉकवाइज यानी दाहिने से बाईं ओर चक्कर खाते हुए ड्रेन कर रहा है। अब तीसरी अवस्था में सिंक को नॉर्दर्न साइड में प्लेस किया जाता है। अब फिर से पानी को ड्रेन किया जाता है और आप नोटिस कर सकते हैं कि पानी क्लॉकवाइज यानी बाईं ओर से दाहिनी ओर चक्कर खाते हुए ड्रेन कर रहा है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि टॉर्नेडो, साइक्लोन्स आदि के उत्पत्ति के पीछे कॉरियोलिस फोर्स का बड़ा हाथ होता है। यहाँ इक्वेटर पर चूंकि सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ सालों भर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। यहाँ इक्वेटर लाइन पर एक और वेल नोन फेनोमेनल चेंज देखने को मिलता है और वह है वीकेनिंग ऑफ मसल्स पावर, यानी मसल्स पावर का कमज़ोर हो जाना और बॉडी वेट का लगभग 1 केजी से कम हो जाना। क्लेम किया जाता है कि इक्वेटर पर लो लैटिट्यूड, लो मैग्नेटिज्म और कॉरियोलिस फोर्स के नगण्य होने के कारण इस तरह का फिनोमेना या घटना देखने को मिलता है। इक्वेटर लाइन पर इसी बदलाव एवं प्रभाव को यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इक्वेटर लाइन के बाहर रहने की स्थिति में हाथों को पुश डाउन करने में ताकत लगानी पड़ रही है, लेकिन इक्वेटर लाइन पर रहने की स्थिति में यही काम आसानी से हो जाता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि अंगुली और अंगूठे की मदद से बनाया गया रिंग कितना आसानी से टूट जा रहा है। और यह रहा यहाँ का वेरी फेमस एक्टिविटी, अंडे को नेल के ऊपर बैलेंस करना। और यह हो गया। इट फील्स लाइक विनिंग ऑफ ए ट्रॉफी। यह भी दावा किया जाता है कि इम्तिनान म्यूजियम पहले एक साइंटिफिक म्यूजियम है और इसकी पहचान और लोकप्रियता को इस मान्यता के साथ ही बढ़ाने की कोशिश की जाती रही है। अब अंत में एक बात और, इक्वाडोर के एक युवा वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया है और दावा किया है कि एक्चुअल इक्वेटर लाइन इम्तिनान म्यूजियम से 51 मीटर नॉर्थ में है, यानी यह रेड लाइन एक्यूरेट इक्वेटर लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर भी अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट इक्वेटोरियल लाइन या मिताद देल मुंडो देखना ही चाहते हैं तो आप इसके लिए कीतो से 47 किलोमीटर दूर कयाम्बे में स्थित कित्सातो संडाइल नामक कल्चरल एवं टूरिस्ट प्लेस को विजिट कर सकते हैं। यह 2006 में बनाया गया था। यह रियल मिताद देल मुंडो पर स्थित है। यह बिल्कुल एक्यूरेटली लैटिट्यूड 000 डिग्री कोऑर्डिनेट्स को दर्शाता है। तो आज बस इतना ही। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।